दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। एक छोटे से गांव में राहुल नामक एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी और कई नौकर चाकर उसके घर में काम करते थे। उनमें से एक था मोहन, जो गांव की बस्ती में अपने 5 बेटों के साथ रहता था। मोहन की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। उसकी स्थिति बहुत ही साधारण थी। वह एक जर्जर झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ मुश्किल से गुजर बसर करता था। मोहन और उसके बेटों ने जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाला। हर शाम उन्हें मेहनत का फल मिलता। मेहनत के फल में उन्हें मजदूरी के रूप में चने और गुड़ मिलते थे। वे चने भून कर गुड़ के साथ खाते और अपना दिन निकालते। इस छोटे से परिवार के लिए यही उनका भोजन था और वे इसी में खुश रहते थे। गांव की बस्ती के लोग मोहन से प्यार करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी जिंदगी कितनी कठिन है। जब उसके बड़े बेटे रवि की उम्र शादी के लायक हो गई तो बस्ती के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपने बड़े बेटे रवि की शादी कर दी और कुछ समय बाद ही उसकी बहू सुरभि भी घर पे आ गई। उस दिन जब नई बहू सुरभि अपने ससुराल के दरवाजे पर आई तो झोपड़ी के बाहर हल्ला गुल्ला मच गया। बस्ती के लोग नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था। जैसे ही भीड़ छटी और लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे, एक बूढ़ी महिला जो वहीं पास में रहती थी बहू से कह गई, बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच बताना। मैं पास ही में रहती हूँ, मेरे घर आ जाना। जब सब लोग चले गए तो बहू ने पहली बार घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखा। वह नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। एक टूटी फूटी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पुरानी पोटलियां और बाहर बने 6 चूल्हे। इन चूल्हों को देखकर बहू की आंखें भर आई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इस जर्जर हालत में कैसे जीवन बिताएगी। उसका मन हुआ कि वह तुरंत अपने मायके भाग जाए, लेकिन उसने सोचा वहां कौन से सुख भरे होंगे। माँ तो रही नहीं और भाई भौजाई के राज में नौकरानी बनकर ही जीवन पड़ेगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन रोते रोते थक कर शांत हो गई। उसके मन में एक विचार आया और उसने क्रियान्वित करने का फैसला किया। वह तुरंत पड़ोसी में गई और उस बूढ़ी महिला से बोली, अम्मा, क्या आपके पास एक झाड़ू मिलेगा? बूढ़ी महिला ने उसे एक झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी और साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया ताकि वह उसकी मदद कर सके। वापस आकर बहू ने सबसे पहले 5 चूल्हे फोड़ दिए और सिर्फ एक चूल्हा छोड़ दिया। उसने झोपड़ी की सफाई की, गोबर मिट्टी से झोपड़ी और उसके आसपास का हिस्सा लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों में से चने निकालकर उन्हें एक साथ कर दिया और अम्मा के घर जाकर उन्हें पिसवाया। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और सबको खाने के लिए बुलाने का इंतजार करने लगी। शाम को जब मोहन और उसके बेटे काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि अब वहां सिर्फ एक ही चूल्हा है। वे गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, इस औरत ने आते ही सारा सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़ बाकी सबके चूल्हे फोड़ दिए। झगड़े की आवाज सुनकर
बहू झोपड़ी से बाहर आई और शांत स्वर में बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। यह सुनकर सभी अकचा गए। उन्होंने चुपचाप हाथ और मुंह धोया और बैठ गए। बहू ने पत्तल पर रोटी, साग और चटनी परोसी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला। वे आश्चर्यचकित थे कि साधारण चने और गुड़ से बने खाने में भी ऐसा स्वाद कैसे आ सकता है। खाना खाने के बाद वे अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए और बहू की समझदारी की सराहना करने लगे। अगली सुबह जब मोहन और उसके बेटे काम पर जाने लगे तो बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया और चलते समय उसने मोहन से पूछा, बाबूजी, क्या मालिक आपको सिर्फ चना और गुड़ ही देता है? मोहन ने उत्तर दिया, नहीं, मालिक हमें अन्न भी देता है, लेकिन हम चना और गुड़ ही लेते हैं क्योंकि इसे खाना आसान होता है। बहू ने समझाया, आप लोग अलग अलग प्रकार का अन्न लिया करें, इससे हमारे खाने में विविधता आएगी और पोषण भी मिलेगा। फिर उसने अपने देवरों को काम पर जाने से पहले कुछ बातें समझाई। उसने छोटे देवर से कहा कि वह अपने काम के साथ घर के लिए लकड़ी भी लाए। इसके बाद बहू ने सभी की मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न रखा और उसे बनिए की दुकान पर ले जाकर बाकी जरूरत की चीजें खरीद लाई। धीरे धीरे मोहन की गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और उनके पिता ने मिलकर झोपड़ी के आगे मिट्टी की एक दीवार बनाई। बहू के गुड़गांव में चर्चे होने लगे थे। उसकी समझदारी और सुघड़ता की चर्चा जमींदार तक पहुंची। एक दिन जमींदार ने खुद बस्ती का दौरा किया और मोहन के घर आए। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी प्रशंसा करते हुए उसे एक कीमती हार भेंट किया। बहू ने हार को माथे से लगाया और विनम्रता से कहा, मालिक, यह हार हमारे किस काम का आएगा? इससे अच्छा तो होता आप हमें झोपड़ी के दाएं बाएं 4 लाठी जमीन दे देते, जिससे हम एक कोठरी बना सकते थे। बहू की चतुराई और विनम्रता पर जमींदार मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समझदारी से मैं प्रभावित हूँ। जमीन तो मोहन को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तुम्हारा है, इसे तुम अपने पास रखो। इस घटना के बाद मोहन की झोपड़ी में खुशहाली का माहौल बना रहा। बहू की समझदारी और मेहनत से उनके जीवन में बदलाव आ गया। उनके घर में अब सिर्फ एक ही चूल्हा था, लेकिन वह चूल्हा पूरे परिवार के लिए काफी था। उस छोटे से झोपड़े में अब केवल गुड़ और चने की जगह प्यार, समझदारी और एकता ले ली थी। और इसी तरह एक साधारण बहू ने अपने समझदारी और मेहनत से न केवल अपने परिवार की हालत सुधारी, बल्कि पूरे गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाई।